थी वो, अब तो फ्रिज एसी कूलर है। पदार्थ है चाय का। बहुत अच्छा बना यार। जिसको यूज किया नहीं और ना देखा है कि कैसे यूज करते हैं, तो ये सर के अंदर ही नहीं घुस रहा है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आरती बरतवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरती बरतवाल में। आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से ग्वाड़ गांव की पहाड़ियों से, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी वीडियो सुबह के करीब 7:30 बजे से शुरू हो रही है। कल रात से लगातार बारिश हो रही है दोस्तों, इतनी ज़्यादा बारिश हुई रात को, सब डर गए थे। इस वजह से आज हमारे स्कूल में छुट्टी हुई है, जो हमारे गांव का स्कूल है वहाँ छुट्टी हुई है। साथ में हमारे जो ग्राम प्रधान जी है, उन्होंने भी ग्रुप में मैसेज डाल रखा है कि कहीं रात को कोई घटना वगैरह, हानि नुकसान कुछ तो नहीं हुआ कहीं, तो बता दीजिए कुछ हुआ है, संपर्क करें एक दूसरे से, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हुई कल रात को, सब डरे हुए थे कल रात को, इतनी तेज़ बारिश हुई। तो अभी तो मौसम साफ़ ही है वैसे फ़िलहाल, पर मैं अभी आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। पे हमारे गुलाब के फूल भी खिल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद धूप खिली है, तो धूप के साथ साथ हमारे गुलाब के फूल भी खिल चुके हैं। काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं हमारे गुलाब के फूल। तो गाइस आज मेरी बहुत ही मजा है, क्योंकि मैं अब खड़ी उठ रही हूँ। मेरी बड़ी वाली लड़की ने आरती बरतवाल ने नाश्ता भी बना दिया, 2 बार की मेरे को बिस्तर में चाय भी पिला दी। अब मैं तो उठी केवल बस फिर चाय में मिनी कुर्सी मेरी दादी जी की टाइम की कुर्सी है, जब उनकी शादी हुई थी तब लाई थी वो। अब तो फ्रिज एसी कूलर है, पहले के जमाने में यही थी। इतनी मजबूत थी कि अभी तक चल रही है, आपकी तो 1 महीने भी नहीं चल रही। आज बहुत तेज बारिश हुई गाइस। तो जब गांव में कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है कि किसी को कुर्सी में लेके जाना पड़ता है या चारपाई पे, तो सब हमारे यहाँ से कुर्सी लेके जाते हैं। अब तो ये थोड़ा टूट गई है, वरना यही कुर्सियाँ जाती थी हर जगह। अब बहुत तेज बारिश हुई है, मैं सो रही थी, सुबह के बजे थे 3:25। अचानक से उसने एक की तार मारे, मुझे आया था सपना, मैं चले गए वहाँ पर। मम्मी ने बोला क्या हुआ, मेरी सांस फूल गई। मेरे क्या जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए नहीं होता वैसे ही हुआ मेरे प्राण। कमजोर दिल वालों के ऐसे होते हैं। अब पता नहीं कोई बेचारा रहा होगा, तो सीधे पापा की गए होगा, ऐसे वो हुआ। तो गाइस ये लड़की मेरी अभी 12-13 साल की है, अब कुछ काम नहीं करती, केवल मेरे को मारती रहती है, गाली देती रहती है। सुबह बोला मैंने कि बेटा खड़े उठ, मेरे चाय ला, खुद जा। गालियों में रहते हैं बूढ़ी, दिमाग नहीं, अंधनी, कुछ यही रहती है, इससे ज्यादा कुछ गाली। जो मेरी बड़ी वाली लड़की है वो मेरे लिए चाय भी ले जाती है। सुबह तो मैं तो नींद में चलती हूँ, मैं परसों नींद में ब्रूस कर रही थी मैं, अब बाथरूम में सो गई, तब 1 घंटे बाद उठी ऐसे सो गई। नल खुला, ये आई क्या हुआ, मैं वहाँ सो रखी। अरे तब इसने बोला मुझे सुबह वैसे आँख ऐसे रहते हैं जैसे जॉबी में चलते हैं नींद में, और इसने बोला मुझे भैंसों का हाथ डाल। कहाँ से डाला था मैं सुबह चली बाथरूम चली गई ढूंढने, तब मैंने डाला नहीं। तब 7 बज गए, तब बोला इसने भैंस को डाल दिया। मैं केदारनाथ यात्रा पे जो जाएंगे उनके लिए ठीक है, जो घोड़े पे बैठ के जाते हैं इस कुर्सी को लेके जाना। तो आप जिसको जरूरत होगी तो हमसे संपर्क करना, ये कुर्सी बहुत पक्की है। वो घोड़ों को क्यों तकलीफ देते हो इस कुर्सी को लेके जाना? घोड़े तो अबुलान पशु हैं, ये तो सही है। ये आप बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, यमुनोत्री जाओ, ये सारी जगह फेमस हो जाती है। ताकत की दवाई है, ये पुष्प समझ लो इसको। इसमें है चाय पत्ती, ये पुष्प भी आता है 500 का, ये पैकेट भी आता है 500 का। और फर्क उतना है, उसमें ताकत होती है। ये जहरीला पदार्थ है चाय का। तो दोस्तों ये लोटा है, ये मेरे पापा लेके आए थे, मतलब पूजा वगैरह का काम भी आ जाता है, वैसे अच्छा होता है। तो ये प्रीति ने कल तोड़ दिया, इसको बोला मम्मी ने कढ़ाई निकाल ऊपर से, तो ये रो रही थी कि मैं नहीं निकालती। जब इसने गुस्से में कढ़ाई निकाली तो कढ़ाई के नीचे प्रेशर कुकर, इसने सीधा कढ़ाई खींची, प्रेशर कुकर इसके ऊपर गिरा और ये देखो लोटे का यहाँ भूंगचा बन गया। तो गाइस यार मेरी बिल्ली भी कुर्सी में आराम से बैठ रखा। हेलो किट्टू, दोस्तों को हेलो बोल दो। हेलो तो काफ़ी मेहनत के बाद हमारा पहाड़ी ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। इसमें है दही, मंजेड़ू, चाय, साथ में आलू की टिक्कियाँ, और जो हमने छोले रोटी बनाई है जिनको आटे के चिलके कहते हैं शायद, वो तो अभी लेके चलती हूँ मैं प्रीति के पास। कैसा बना है? ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग गाइस। इसके बाद मैं क्या ही कहूँ, इतना अच्छा हो ना, सबसे बढ़िया मुझे नहीं ना उनका से बनता है। तो बाकी अब ये खाना खाएंगे। अभी हमको ये दादा के रूम से मिला है, ये है लालटेन, इसको लालटेन कहते थे। हमने तो कभी इसको यूज़ किया नहीं और ना देखा है कि कैसे यूज़ करते हैं। ये
बहुत टाइम पहले का है, दादाओं के टाइम पे। उस टाइम बिजली नहीं हुआ करती थी हमारे गांव में, तो इसी को यूज़ करते थे पहले के लोग, इसी को लेके जाते थे अंधेरे में। तो हमने इसको टीवी वगैरह पे देखा है, टीवी पे लेके जाते थे उसको ऐसे कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं तो ऐसे पकड़ के लेके जाते थे। तो अब हम भी किसी को ढूंढेंगे तो इसको पकड़ के लेके जाएंगे। तो इस पर शायद पता नहीं कैसे जलाते हैं इसको, या फिर शौचालय जाते थे। शायद इसको ऐसे जलाते थे। यहाँ से ये बटन है, ऐसा कुछ होता होगा ना इसमें। दादाजी का नाम भी लिखा है। नहीं पता, आप लोगों को पता होगा कैसे जलाते थे। और बहुत अच्छा लग रहा है, पुरानी हर चीज़ को संभाल के रखना चाहिए, बाद में बहुत अच्छा लगता है। दादाजी ने भी हर चीज़ संभाल के रखी, छोटी से छोटी चीज़ संभाल के रखी है। तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे तो थोड़ा छूट गया ये, और अब वैसे यूज़ में नहीं आएगा, ठीक करवाने के लिए दे सकते हैं। लोग बहुत सारी रील बना रहे हैं कि शोरूम में जब भी हम कपड़े लेने जाते हैं तो ऐसे हैंगर पे टंगे क्यों रहते हैं, क्योंकि इससे हम इसको अपने सर में से घुसा सके और फिर हमें पता चल सके ये हम पे कैसे लग रहा है। मैंने वैसे ट्राई करना चाहता जिसमें मैं श्रीनगर गई थी, मैंने सोचा सच में ऐसा होता है। जब मैंने वहाँ पे देखा ना, मैंने चुकी से इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, ये घुसा ही नहीं मेरे सर के अंदर। मुझे लगा ये वाले छोटे होंगे, फिर मैंने आज घर में भी देखा कि चलो आज ट्राई करते हैं, तो ये सर के अंदर ही नहीं घुस रहा है। तो चेक कैसे करना है, कैसे लग रहा है, ये घुस भी रहा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।